राम राम। सप्तऋषि अष्टो सूत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ बहुत ही विशेष और गंभीर चर्चा करने वाले हैं। एक तो हमने अपने इंडिया के बारे में भी जानना है, और साल भर में इंडिया में क्या होगा ये प्रेडिक्शन कोई ना कोई महीना पे तो लग ही जाता है। बट किस महीने में क्या होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला। दूसरा, हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जीवन में कुछ ऐसी घटना घट सकती है जो कि बहुत ही दुखद हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनका ग्रह दशा मंगल का महादशा में कुछ ऐसी अंतरदशा और चर दशा और परियंतर दशा को जब मिक्स करके हम लोग देखते हैं योगिनी दशा को, तो कुछ ऐसी दशाएं आ रही है जो कि अरिष्टकारी दशा है, जो कि बहुत अच्छा दशा नहीं है। नॉर्मली जब किसी आदमी के ये दशा चालू होती है तो वो रिटायरमेंट ले लेता है, या फिर उन्हें कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, या तो उनपे बाहरी, बोला जाता है ना कि दुश्मनों, अब देखिए मोदी जी हैं तो उनपे वाद विवाद और तर्क वितर्क तो ऑपोजिशन करेंगी, बट यहाँ ऑपोजिशन से ज्यादा बाहरी ताकतों से ज्यादा हम लोग को दिक्कत दिख रहा है इस दशे में। क्योंकि हम लोग आम आदमी में क्या होगा, घर वाला गाली दे देगा, वाइफ गाली दे देगी, या तलाक हो जाएगा, या कुछ हो जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अपने सुप्रीम ऑफ द नेशन के। तो यहां जब इनके कुंडली में ये आएगा, और इंडिया की कुंडली में भी कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत अच्छा नहीं है फरवरी महीने में, तो ये एक बहुत हाई चांसेस है कि पिछले बार तो असैसिनेशन अटेम्प्ट को फेल कर दिया गया, इस टाइम कोशिश उन लोग का फिर से रहेगा, और ये कोशिश को विफल इंडिया कर देगा, ये भी मैं उम्मीद भी करता हूं और 100% से बताता भी हूं। उसका रीजन मैं बताऊंगा आप लोग को। जब आप योगिनी दशा और चर दशा देखोगे ना, तो आपको इससे समझ में आ जाएगा, और साथ ही साथ विमसोत्री दशा। तो मैं अभी विमसोत्री और योगिनी को डिस्कस करते हुए छोटा रखूंगा, और सबको कहूंगा कि इसे इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिए। और आप लोग से एक ये भी निवेदन है कि काफी रिसर्च लगता है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि बस खोले बैठे बोल दिए। क्योंकि हर ग्रह दशा को पढ़ना, उसको समझना, चाहे वो के एन राव जी से का दिया हो, चाहे वो किसी का भी दिया हो, चाहे वो हमारे खुद पराशर ऋषि द्वारा बताया गया हो, दिया गया हो, विमसोत्री दशा जिसको सबसे ज्यादा लगाया जाता है, तो ये काफी टाइम टेकिंग है। तो यहां आप देख सकते हो, ये मंगल, जो कि आप सबसे पहले समझिए, मंगल मालिक किसका है? 12वें घर का, फॉरेन। मैंने क्यों बोला कि फॉरेन? और मंगल में आएगा राहु का अंतरदशा, आपको दिख रहा है 2026 में। तो मंगल में राहु आ रहा, एंटर कर रहा है, और राहु फॉरेन एलिमेंट भी है। मंगल खुद 12वें घर का मालिक है, और मंगल 7वें घर का भी मालिक है, जो कि पार्टनर्स कहते हैं, या सामने उसको कहते हैं ना, पार्टनर्स, वाइफ, जो भी बोल लीजिए। तो और वहां पे वो 7वां घर में भी केतु बैठा है, तो 7वां घर भी खराब है इंडिया का। सेकंड चीज, जो सुप्रीम लीडर जिससे देखा जाता है वो सूर्य हो गया, क्योंकि सूर्य ही सेंट्रल है, सूर्य ही राजा है। ठीक है? तो राजा को उस टाइम, राजा रहेंगे कहाँ? फरवरी में, लगभग ये आपके 9वें घर में और 10वें घर में। और 10वें घर में जब आप ट्रांजिट पे देखोगे, मैं आपको फरवरी का ट्रांजिट दिखाता हूं। फरवरी 14, ये दिख रहा है 10वें घर में। और मंगल, मंगल पे वक्री हो गया होगा यहाँ पे मंगल, और गुलिका मंडी भी वहीं होगा, और यहाँ पे भी सूर्य पे भी गुलिका मंडी ट्रांजिट में होगा। तो ये जो अनिष्टकारी दशा बन रहा है, ये बहुत अच्छा नहीं है। तो आप एक बात समझिए, जो अभी आपने ग्लिम्स देखा, चर दशा में एक्वेरियस का चर दशा चालू हो रहा है, और एक्वेरियस में सैजिटेरियस। एक्वेरियस 10th हाउस है, जो कुंभ है, वो हमारा 10वां घर है, क्योंकि हमारा टॉरस दूसरे घर का लग्न बना हुआ है। तो 10वें घर को 6 राशि देख रहा है, और ये 6 राशि 10वें घर कर्म के भाव को काफी बली कर रहा है। तो ये दिखाता है कि इंडिया बहुत हैवी रिटेलिएट करेगा, चाहे इंडिया को बांग्लादेश की तरफ से थ्रेट आए, चाहे पाकिस्तान, चाहे कोई भी फॉरेन एनिमी इंडिया पे कुछ भी करना चाहे, असंतुलन करना चाहे, तो ये काफी हैवी इंडिया रिटेलिएट करेगा। बट फेब्रवरी में, जैसे कि दिसंबर में डिस्टर्बेंस हम लोग ने प्रेडिक्ट किया था, और डिस्टर्बेंस इंडिगो के कारण ही हुआ, चाहे जिसके भी, उसमें भी हाथ आ रहा है कि फॉरेन एलिमेंट शामिल है। जो उनके सीईओ है, ये प्री प्लान किया गया था, ये भी सामने आ रहा है। अब वो तो जांच के विषय है, मैं उस पर कुछ कहूंगा नहीं। बट यहाँ पे जो फरवरी में है,
अपना विंशोत्तरी दशा खराब चल रहा है, मोदी जी का पर्सनल दशा बहुत फेवरेबल नहीं है, साथ ही साथ इंडिया का चर दशा भी फेवरेबल नहीं है, योगनी दशा भी फेवरेबल नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि फरवरी में कुछ ऐसा अनिष्टकारी हो सकता है जिसको हम लोग आने वाले टाइम में काफी दिन तक याद करेंगे। उम्मीद है कि ये प्रेडिक्शन सही ना हो, क्योंकि जान और माल का नुकसान कोई नहीं चाहेगा और देश में अनिश्चितताओं का दौर फिर से चालू हो, ये कोई नहीं चाहेगा। मगर हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली जो एविडेंस मिल रहा है, फेब्रवरी मार्च विल नॉट बी वेरी गुड पीरियड फॉर इंडिया। साथ ही साथ जब जुपिटर सेकंड हाउस में ही बैठा हुआ है, ये भी याद रखिएगा, मंगल है, तो ये दिखाता है कि जो भी हमला होगा वो जितना बड़ा हो सकता है, या जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, हमला अक्सर हम लोग के दिमाग में रहता है कि भाई आतंकवादी हमला, बट जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, जो भी बोलते हैं ना इंटरनल डिस्टर्बेंस होंगे, ये कंट्रोल करने के लिए वहां गुरु बैठा हुआ है। और साथ ही साथ 10वां घर में जो राहु को 6 प्लेनेट का डिस्ट्री मिल रहा है थ्रू जेमिनी, जेमिनी और चर दशा से, उसके दिखाता है कि काफी हैवी रिटेलिएट होके इसे कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो आपसे उम्मीद है कि ये वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए और प्लीज शेयर करिए। जय श्री राम।